अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड्स और इनकी टाइप्स। बेटा जी, पॉलीसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो सबसे कम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि दे आर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये बेटा जी क्या है? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक हो गया। जब आप पॉलीसेकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पॉलीसेकेराइड्स हाइड्रोलाइज होकर बेटा जी क्या बनाते हैं? मोनोसेकेराइड्स। क्या बनाते हैं बेटा जी? मोनोसेकेराइड्स। ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज में ये है कि ये अमॉर्फस नेचर के होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा जी? अमॉर्फस होते हैं। इसके अलावा ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा बेटा जी ये टेस्टलेस होते हैं। ये क्या होते हैं? टेस्टलेस होते हैं। ठीक हो गया। ये इनकी चंद प्रॉपर्टीज है। पॉलीसेकेराइड्स की आगे अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो वो बेटा जी क्या है कि पॉलीसेकेराइड्स को आप 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इनकी एग्जांपल्स ये कर लें कि एग्जांपल्स में बेटा जी क्या क्या है। नंबर 1 स्टार्च, नंबर 2 ग्लाइकोजिन और नंबर 3 सेलुलोज। ये तीनों बेटा जी क्या है? ये पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक हो गया। पॉलीसेकेराइड्स के अगर यूजेस की बात की जाए तो पॉलीसेकेराइड्स बेटा जी यूज होते हैं एज स्टोरेज कंपाउंड्स। स्टोरेज कंपाउंड्स यानी कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म में स्टोर होती है। आप जितना भी ग्लूकोज लेंगे वो हमारी स्किन के नीचे मसल्स में, लीवर में ग्लाइकोजिन की शक्ल में स्टोर हो जाएगा। ग्लाइकोजिन क्या है बेटा जी? पॉलीसेकेराइड। प्लांट्स में किस फॉर्म में बेटा स्टोर होगा? स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे ये एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे यूज़ होते हैं। इसके अलावा बेटा जी इनका कोई यूज़, ये क्या है? बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर सेल। बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर सेल। सेल के लिए बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे एक्ट करते हैं। तो ये पॉलीसेकेराइड का ब्रीफ सा इंट्रो है। अब हम देखते हैं बेटा जी स्टार्च क्या है। तो सबसे पहले स्टार्च की बात करें अगर हम, स्टार्च, तो बेटे स्टार्च क्या है? एक वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। ठीक हो गया। इसके अलावा स्टार्च क्या है बेटा जी? सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इट इज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी जो डाइट है उसमें सबसे जो बेसिक सोर्स है जहाँ से हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं वो क्या है बेटा जी? स्टार्च है। प्लांट्स से हमें स्टार्च कहाँ कहाँ से हासिल होता है, इसके सोर्सेज क्या है? तो बेटा जी याद रखिएगा पोटैटो, ठीक है, आलू जो है। इसके अलावा बेटा राइस, चावल। इसके अलावा बेटा जी मेज़, मकई। ये सारे के सारे क्या हैं? ये स्टार्च के सोर्सेज हैं। स्टार्च बेटा जी प्योर कंपाउंड नहीं है। ये बेसिकली 2 पॉलीसेकेराइड्स का मिक्सचर है। ये क्या है बेटा जी? मिक्सचर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये याद रखना है आपने कि ये बेटा जी क्या है? मिक्सचर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन ये इन 2 कंपाउंड्स का या पॉलीसेकेराइड्स का मिक्सचर है। अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएट अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस भी बेटे कर लेते हैं। इस तरफ हम लिखते हैं अमाइलोज और इस तरफ हम लिखते हैं जी अमाइलोपेक्टिन। ये बेटे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंशिएट अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो याद रखिएगा अमाइलोज जो है ये वाटर सॉल्युबल है। ये बेटा जी क्या है? वाटर सॉल्युबल है।
जबकि अमाइलोपेक्टिन ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल। अमाइलोज आयोडीन के साथ बेटा जी क्या करता है, डीप ब्लू कलर शो करता है। क्या शो करता है, डीप ब्लू कलर। जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है ये नो कलर, कोई कलर शो नहीं करता आयोडीन के साथ। सही हो गया। अमाइलोज जो है ये बेटा जी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, ये किसका पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। सही हो गया। और जो नेचुरल स्टार्च है उसमें 10 से लेके 20% तक जो है वो बेटा जी अमाइलोज की अमाउंट होती है। जीरो अमाइलोपेक्टिन है, ये भी बेटा जी क्या है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। और नेचुरल स्टार्च के अंदर इसकी अमाउंट कितनी होती है बेटा, 80 से 90% होती है। सही है। अब अगर इन दोनों की स्ट्रक्चर देखें, वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो इसके अंदर कार्बन 1 कार्बन 4 लिंकेज होता है, जबकि इसके अंदर कार्बन 1 कार्बन 4 के अलावा कार्बन बेटा जी 1 कार्बन 6 लिंकेज भी होता है। सही हो गया। वो कैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। तो बेटा जी अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों किसके पॉलीमर हैं, अल्फा डी ग्लूकोज के। तो अल्फा डी ग्लूकोज का बेटा यहाँ पे हम फार्मूला ड्रॉ करते हैं। ये देखो साहब बच्चे, मैंने आपसे कहा था कि इस तरह आप क्या करेंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सही हो गया। इसके यहाँ पे बेटा जी क्या आ गया, H, और यहाँ पे OH। इसी तरह बेटे यहाँ पे H और ये OH। इसी तरह यहाँ पे बेटा जी OH और यहाँ पे H। इसी तरह यहाँ पे H, ये OH, और यहाँ पे ये H और ये CH2OH। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज में ये बेटा क्या है, कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4। ठीक हो गया। तो एक और बेटा जी हमारे पास इसी तरह अल्फा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ये अल्फा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप बेटा 2 अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पहले फार्मूले ड्रॉ करेंगे। उसका बेटा जी ये क्या होगा, कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और 6 ऊपर। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, OH, इसी तरह H, OH, यहाँ पे OH, H, और इसी तरह बेटा यहाँ पे H, OH और यहाँ पे H, CH2OH। ये दोनों क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे बेटा जी क्या है, 1,4 लिंकेज है, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन 1 से और एक कार्बन 4 से H, OH आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली यहाँ से बेटा जी क्या आएगा, H, और यहाँ से OH। ये क्या बन गया, वाटर। इनको आप आपस में क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा बेटा जी, ये फार्मूला बन जाएगा अमाइलोज का। ये माइनस क्या हो गया, वाटर। यानी कि इसी तरह का अल्फा डी ग्लूकोज आगे भी अटैच हो जाएगा, फिर उससे आगे अटैच हो जाएगा। तो ये एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। ठीक है, ये लीनियर चेन होगी। ये चेन क्या होगी बेटा जी, लीनियर। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अमाइलोज में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की चेन है वो क्या होती है, लीनियर होती है। ये पॉइंट लिख लें, लीनियर चेन होती है। तो यहाँ पे बेटा जी आप क्या करेंगे, H, OH वाटर बन जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को जो है वो आप कंबाइन करके लिख लें इस तरह। आप डायरेक्ट बेटा जी फार्मूला भी लिख सकते हैं, बजाय कि यहाँ पे रिएक्शन शो करें। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बेटा जी कौन सा होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पर भी बेटा जी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, इसी तरह यहाँ पर भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लें बेटा जी H, ये भी क्या आ गया, H, OH। इसी तरह यहाँ पे ये OH और ये H। इसी तरह यहाँ पे H, ये H, ये बेटा जी CH2OH। इसी तरह यहाँ पे बेटा जी ये H, ये HOH। इसी तरह बेटा जी ये OH, H। इसी तरह ये H और यहाँ पे H, CH2OH।
तो ये बेटा जी कौन सा लिंकेज है, ज़रा गौर करें यहाँ पे, ये कार्बन 1 है और ये कार्बन क्या है 4 है। तो इस तरह बेटा जी ये चेन चलती चली जाती है, सही है। आपसे पूछा जा सकता है कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड है बेटा ये वाला, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो कार्बन एटम्स के दरमियान जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसे आप क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये चेन बेटा जी कौन सी होगी, लीनियर चेन होगी, ठीक है। और ये जो पॉलीमर बनेगा ये किसका पॉलीमर होगा, अल्फा डी ग्लूकोज का। अब बेटा जी यही चेन है, मैं ये दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करता हूँ और यहाँ पे हमने शो क्या करना है, 1,6 लिंकेज भी शो करना है, ठीक है। तो वो फार्मूला किसका बन जाएगा, अमाइलोपेक्टिन का। तो ये देखो सब बच्चे कि यहाँ पे हमने क्या किया, मैं डायरेक्ट बेटा जी पहले ये फार्मूला जो अभी मैंने बनाया है ये यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये देखें सब बच्चे, ये क्या है बेटा जी, ये कौन सा लिंकेज है, ये 1,4 लिंकेज है। कौन सा लिंकेज है ये, 1,4 लिंकेज है, ठीक हो गया। अब ये कार्बन 1 था, यहाँ पे बेटा जी H और यहाँ पे क्या है OH, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 1,6 लिंकेज करना है। तो ये आपके पास यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है अल्फा डी ग्लूकोज का, उसके कार्बन 6 का इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे आप, ठीक है ना बेटे। ये देखो सब बच्चे कि यहाँ पे क्या आ गया, CH2, ये आ गया OH, ऐसे ही है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर बन जाएगा, ऐसे ही है ना बेटे। आप क्या करेंगे, इस CH2 को इस ऑक्सीजन के साथ अटैच करके ऊपर अटैच कर देंगे। तो ये वाला कार्बन 1 है और ये वाला कार्बन कौन सा है, 6 है। तो ये लिंकेज कौन सा बन जाएगा, 1,6 लिंकेज। बात की समझ लगी। तो जब अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ने जो डिफरेंस आएगा तो फिर आप बेटा जी ये वाला डायरेक्टली ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सही है कि ये अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर है और इसके अंदर बेटा जी 1,4 लिंकेज है। लेकिन यहाँ पे अगर गौर करें तो ये 1,4 है और ये वाला कौन सा है, ये 1,6 लिंकेज है। तो डायरेक्ट आप बेटा जी 1,6 लिंकेज जो है वो शो कर दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये अमाइलोपेक्टिन का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा जी, CH2, ये क्या आ गया O, इस तरह। तो ये क्या है बेटा जी, ये 1,6 लिंकेज है। बाकी स्ट्रक्चर सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या है बेटा जी, ये इस तरह, इधर भी रिंग चल रहा है, इधर भी चेन चल रही है। ये H, ये H OH, ये OH H, ये H, यहाँ पर भी H आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह बेटा जी यहाँ पर भी आप जो है वो पोजीशन मेंशन कर दें, H OH, ये OH H आ गया, ये H, ये बेटा जी CH2OH आ गया। इसी तरह बेटा यहाँ पर भी। तो मेंशन क्या करना है आपने कि जो अमाइलोज है ये क्या है, ये लीनियर पॉलीमर है जिसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए अटैच है 1,4 लिंकेज के जरिए और एक लीनियर चेन बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे बेटा जी क्या बन रही है, यहाँ पे ब्रांच चेन बन रही है। ऐसी ना बेटे कि एक चेन ये है, साथ उसके ये ब्रांच है, तो ये ब्रांच चेन बन रही है, ये अमाइलोपेक्टिन है। ओके, ये वाटर इनसोल्युबल है और ये क्या है, ये वाटर सोल्युबल है। ये सबको क्लियर है? अब बेटा जी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहां पर, नेक्स्ट है सेलुलोज। सेलुलोज तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा सेलुलोज क्या है। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। किसका? ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक हो गया। प्लांट्स का जो 50% वुडी पोर्शन है, वुडी पोर्शन ऑफ प्लांट, उसमें 50% बेटा जी क्या होता है? सेलुलोज होता है। सही है। इसके अलावा बेटा जी जो कॉटन है ये कितने परसेंट सेलुलोज है? 99% ये क्या है? सेलुलोज है। ओके हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, इस बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर बनाएंगे लॉन्ग चेन। वो कैसे कि ये देखो सब बच्चे, ये हमारे पास ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ गया, यहां पे आप अटैच कर देंगे इसको बीटा डी ग्लूकोज के साथ। ठीक है।
ये ऑक्सीजन इस तरह। तो यहाँ पे बेटा जी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा जी, यहाँ पे OH था, यहाँ पर भी OH था, वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, वाटर बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया H, यहाँ पर भी H आ जाएगा। फिर यहाँ पे बेटा जी क्या आ गया H OH, यहाँ पे OH H, यहाँ पे बेटा जी क्या आ जाएगा H OH, और यहाँ पे बेटा जी H CH2OH। अब मुझे बताएं कि ये जो लिंक बनेगा ये कौन सा होगा, ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 4 है। इसका मतलब है कि सेलुलोज में जो बीटा डी ग्लूकोज आपस में पॉलीमराइज हो रहे हैं उनमें लिंकेज कौन सा है, 1,4 लिंकेज ही है। तो ये पॉइंट भी बेटे आपने याद रखना है कि सेलुलोज में भी कार्बन 1 कार्बन 4 का क्या होता है, लिंक होता है। और ये बॉन्ड कौन सा होता है बेटा जी, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया CH2OH, ये H आ गया। इसी तरह बेटे यहाँ पे एक और जो है वो बीटा डी ग्लूकोज मालिक्यूल का आगे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा ये क्या आ जाएगा, ये H OH, ये OH H, और ये इस तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके हो गया। तो ये सेलुलोज है। लास्ट पे बेटा जी जो हमारा पॉलीसेकेराइड है वो कौन सा है, ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजिन को आप एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ग्लाइकोजिन को बेटे क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। यानी कि आप कोई भी स्टार्च खाते हैं तो वो हमारी स्किन में, हमारी स्किन के नीचे लीवर में स्टोर होता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजिन की फॉर्म में। ये स्ट्रक्चरली रिजेंबल करता है अमाइलोपेक्टिन से। ये किससे रिजेंबल करता है, रिजेंबल विद अमाइलोपेक्टिन। ये अमाइलोपेक्टिन से रिजेंबल करता है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजिन एंड अमाइलोपेक्टिन, तो याद रखिएगा ग्लाइकोजिन की जो अल्फा डी ग्लूकोज की ब्रांच चेन होंगी वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होंगी, वो ज़्यादा ब्रांच्ड होंगी, जबकि अमाइलोपेक्टिन की जो ब्रांचेज हैं वो कम होंगी। ओके हो गया बेटा जी। तो ये आपने याद रखना है। इसका मतलब है कि इसमें भी लिंकेज कौन सा होगा फिर बेटा जी, 1,4 और 1,6। इसमें कार्बन 1 कार्बन 4 और कार्बन 1 कार्बन 6 लिंकेज होगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये आपस में किस बॉन्ड के जरिए ज्वाइन हुए हैं बेटा जी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। तो ये बेटा जी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्टार्च में, इसी तरह बेटा जी सेलुलोज में, इसी तरह ग्लाइकोजिन में किस टाइप का लिंकेज है। ठीक है ना। इसके अलावा बेटा अमाइलोज का फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अमाइलोपेक्टिन का फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसकी बेटा आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। आप डायरेक्ट फार्मूला लिखिएगा, ना कि ये रिएक्शन। डायरेक्ट बेटा फार्मूला लिखें, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को जो है वो आप शो करें। यहाँ पे बुक में कार्बन लिखा हुआ है, आप कार्बन चाहे ना लिखें, इनके सिर्फ बॉन्ड्स बना दें और पोजीशन बता दें H OH की। सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके ओके।